लक्ष्मी से संपन्न इस विभाग का जन्म कैसे हुआ? सागर मंथन से। मजाक नहीं कर रहा और मैं शास्त्रीय बात बोलता हूं साहब, आप मेरी बात में से कमी निकाल के बताना। सागर को जब मथा गया तो उसमें से 14 रत्न निकले, धेनु धनु धन्वंतरी अमीय बाज गजराज श्री रंभा वारुणी। श्री अर्थात लक्ष्मी वो सागर से पैदा हुई, वारुणी अर्थात वो पेय, वो दिव्य प्रेम जिसकी आप आपूर्ति करते हैं। ये दोनों समवेत रूप में सागर से उत्पन्न हुए, इसलिए सागर इनका पिता हुआ सर। और दोनों एक दूसरे के परस्पर, और वित्त की शक्ति सागर, वित्त विभाग इसको नियंत्रित करता है। और वित्त की ताकत देखे सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। जय लक्ष्मी माता। या तो उसके पास पैसा है, यह आदमी 8 बजे बाद इस स्थिति में आता है कि सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। लोकेश जी साहिल यहाँ उपस्थित हैं, मैं इन्हें बार बार बुला रहा हूं पर वो आ नहीं रहे हैं क्योंकि वित्त की बहुत सीमित व्यवस्था उन्हें ऐसी कोई बात नहीं है, वो उसूलों से बंधे हैं, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। वित्त नहीं हो तो आदमी चित्त हो जाता है। चित्त किस प्रकार से होता है? हास्य है वो शिशुता से पैदा होता है। जब मन मस्तिष्क शिशुता से, बालपन से गहरे जद में होता है, आक्रांत होता है, तो मन से जो भाव निकलता है वो हास्य रस का भाव होता है। भगवान शंकर इसके नियामक देवता है। हंस कौन सकता है, हंसा कौन सकता है? मैं एक लाइन में आपको बता रहा हूं। शास्त्र कहते हैं निश्चल सरलोल्लास नैसर्गिको उन्मुक्तता ध्रुवम हास्यानंदस्य निष्पत्तौ भावा संचारिणो मता। अर्थात जो निश्चल है, जो सरल है, जो नैसर्गिक है, जो उन्मुक्त है, जो कपट से विहीन है, वही व्यक्ति हंस सकता है और वही व्यक्ति हंसा सकता है। जिस रस के देवता भगवान शंकर हो, उस रस की कल्पना कीजिए। दुनिया के तमाम रस उसके बाद में आते हैं। पहला शास्त्रीय रस श्रृंगार रस, ये सब में पाया जाता है, पशुओं में भी पाया जाता है, मनुष्यों में भी पाया जाता है। इसलिए भरत मुनि ने श्रृंगार की अनुकृति को हास्य माना। आप देखिए प्रेम करने वाले व्यक्ति को, आदरणीय सर, कभी हार्ट अटैक नहीं होता, क्योंकि उनका हृदय हमेशा दूसरे के पास रहता है। कभी, इसलिए जब भी समय मिले प्रेम करो, या तो मूंगफली खाओ या प्रेम करो, दो ही आदमी करता है। भारतीय आदमी बहुत जीवंतता के साथ ये काम करता है। मैंने इससे सूर्य से पूछा, भाई ये तुम प्रेम किससे करते हो? मैं आपको गोपनीय बात को मैं ओपनीय कर रहा हूं। बोले ये प्रेम भी अपने मित्र की प्रेमिका से करता है। मैंने कहा इसका क्या रहस्य? बोले कुछ नहीं यार, खर्चा बराबर बराबर बढ़ जाता है। भारतीय आदमी प्रेम खाली समय में दो ही काम करता है, मूंगफली खाता है अथवा प्रेम करता है। और कितना भी, उसको कितनी भी ठोकर उसने खाई हो, सुबह ठोकर खाता है। भाई साहब, प्रेम करने वाला आदमी, भारतीय व्यक्ति, सुबह ठोकर खाता है, दोपहर में उठता है, शाम को फिर ठोकर खाने निकल पड़ता है। एक समय था, गजल एक अरबी शब्द है और उसका मतलब ही है कि नायक नायिका का प्रेमालाप, और ये हमेशा नायक ही करता है। दुनिया की ऐसी कोई नायिका नहीं हुई जिसने नायक के लिए कोई आलाप किया। ये बहुत रहस्यमय बात बताऊं, कोई स्त्री कभी भी, ये आजादी के बाद में, प्रगतिवाद के बाद में जो थोड़ा संवेदनाओं का स्तर बढ़ा, उसने समाज की, धर्म की विद्रूपता और विसंगतियों पर लिखना प्रारंभ किया। गजल धीरे धीरे, नीरज जी ने भी बहुत गीतिकाएं लिखी। वो कफन चुराकर जा बैठे हैं महलों में। नीरज जी जैसे प्रेम गीत लिखने वाले व्यक्ति, देखो गांधी की अर्थी नंगी जाती, आजादी के सुगढ़ रेशमी धागों में, देखो अबला की लाज उतारी। नीरज जी जैसा व्यक्ति ये लिख रहा है प्रेमालाप को छोड़। एक व्यक्ति ऐसा है जो गजल लिखता है, जो गीत लिखता है, और मुझे पूरी उम्मीद है मित्रों कि वो जो लिखेगा उसका कभी विनाश नहीं होगा, क्योंकि वो स्वयं अविनाश है।
तर आओ अविनाश, जोरदार ताली.